मेरा नाम है गोपाल शाह और आप देख रहे हैं ग्राउंड सर्वे न्यूज। नवी मुंबई नेरुल के सिराने गांव में एक युवक ने अपने पत्नी और सास को मौत के घाट उतार दिया। जानते हैं ऐसी क्या बात हो गई कि एक पति अमानुष बन गया, जिसकी वजह से एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 जिंदगी बर्बाद हो गई। नवी मुंबई में आज से 7 साल पहले आयुष निकालजे की शादी अपर्णा के साथ हुई थी। आयुष भी बेहतर जिंदगी जीना चाहता था अपनी पत्नी के साथ, लेकिन आयुष को जो भी काम मिला उससे उसकी जिंदगी संवरने का नाम नहीं ले रही थी। शादी के बाद आयुष के घर में एक नन्हा मेहमान भी आ चुका था। पहले तो 2 का ही खर्चा था, अब 3 हो गए थे। ऐसे में वो घर का भाड़ा भरे या घर का राशन, काफी दिक्कतों में आयुष की जिंदगी गुजर रही थी। यही वजह थी कि आयुष की सास के घर वो रहने लगा था, लेकिन घर की शांति लगभग खत्म हो चली थी, जिसकी वजह यह थी कि आयुष को जो तनख्वाह मिल रहा था उससे उसका घर ठीक से चल नहीं पा रहा था। और जाहिर सी बात है, अगर घर में कमियां ही कमियां हो तो घर में ना चाहते हुए कला बढ़ जाती है, और आयुष के साथ यही हो रहा था। आयुष की पत्नी अपर्णा और आयुष के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था, जिसमें अपर्णा आयुष के पत्नी का साथ उसकी सास देती थी, जिसका नाम है मालन शैलेंद्र गोस्वामी। यही वजह थी कि अब आयुष इस झगड़ों की वजह से और अपनी जिंदगी की तकलीफों को देखते हुए शराब भी पीने लगा था, जिसकी वजह से आयुष की पत्नी और सास का ताना और ज्यादा बढ़ गया। अंत में आयुष ने झगड़ा खत्म ना होता देख जो निर्णय लिया, उसने यह सोचा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जिसके बाद आयुष ने हत्या के वारदात को अंजाम दे दिया, जिसमें आयुष की पत्नी और सास इस दुनिया से रुखसत हो गई। आयुष आज के तारीख में जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गया है और एक 3.5 साल का मासूम बच्चा अनाथ हो गया। कहना यह गलत नहीं होगा कि तकलीफों से घबराकर आयुष ने जो फैसला लिया उसमें 4 जिंदगी बर्बाद हो गई। इस हत्या की जब जानकारी नेरुल पुलिस को लगी तो आनन फानन में घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई और आयुष को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद नेरुल पुलिस ने उसके सगे संबंधियों को इस घटना की जानकारी दे दी। तब दोनों पक्ष के लोग नेरुल पुलिस थाने पहुंच चुके थे। हमने इस दर्दनाक हत्या की जानकारी लेने जब पुलिस विभाग के आला अधिकारी के पास पहुंचे, तब उन्होंने झगड़े की वजह बताई और हत्या की। आयुष के रिश्तेदार से जब बात किए तब वह हमें साफ नहीं बता पाए कि झगड़े की वजह क्या थी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? सदैव रेणु कामले। सदैव जी, ये बताएं कि एक युवक ने 2 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। वो लोग कौन लगते हैं आपके? मेरी एक साली और एक उसकी लड़की। साली और उसकी लड़की? हाँ। तो दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया कि कोई बचा है उसमें? अभी कुछ नहीं है, अभी उन लोग का क्या जो फैमिली कुछ होएगा मैटर वो मेरे को मालूम नहीं है। हम हाँ। लोग का अलग अलग जगह पे। अच्छा, मुझे ये बताइए कैसे मारा गया, कुछ मालूम है आपको? वो बोलते कोई चाकू से उन लोग को दोनों को मार दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो जो माँ की उम्र क्या होगी, उसकी बेटी की उम्र क्या होगी? माँ की उम्र कम से कम 50 या 56 होगी। 56 था। और बेटी की? बेटी की कुछ 26, 27, 30। अच्छा, उसके बच्चे थे कुछ? एक लड़का है छोटा वाला 3 साल का है। अच्छा, ये झगड़ा क्यों होता था, इसकी कोई जानकारी है आपको? फिलहाल देख लें, यही आयुष के रिश्तेदार हैं जो सुबह से नेरुल पुलिस थाने के बाहर बैठे हुए हैं। वह चाहकर भी आयुष की कोई मदद नहीं कर सके, क्योंकि उसने जिस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया है वह माफी के काबिल भी नहीं। यह घटना बीती रात कल की है। आज अपर्णा और उसकी मां का शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि उनके सभी रिश्तेदार इस दर्दनाक हत्या को ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, हकीकत यह है कि गरीबी और मुफलिसी आयुष को आदमी से शैतान बनने पर मजबूर कर दिया। वह अपनों के ताने और झगड़ों से इस तरह आहत हो चुका था कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे, क्या सही है और क्या गलत। यह 3 तस्वीर है जिसमें आयुष सलाखों के पीछे पहुंच गया है, और यह माँ बेटी की तस्वीर है जिसकी जिंदगी छीन ली गई है। हमने जो देखा, हमने जो महसूस किया, वह आपसे साझा कर रहा हूं।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नवी मुंबई नेरुल में मौजूद हूँ और नेरुल में एक दर्दनाक हादसा घटी है जिसे जानकर आपको हैरत होगी। एक युवक ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है और साथ ही उसने अपनी सास को भी मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस को जब इस बात की जानकारी लगी तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर युवक को अपने कस्टडी में ले लिया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आखिर युवक ने अपनी पत्नी और अपनी सास को मौत के घाट क्यों उतारा, वजह क्या थी। फिलहाल देखना होगा कि जांच के बाद क्या खुलासा होता है कि आखिर एक युवक ने अपनी बीवी को क्यों मौत के घाट उतार दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि युवक का एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसने जो काम किया है जिसकी वजह से हो सकता है उसे ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा। दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, जल्द हम दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।